साथियों नमस्कार। साथियों, इस जमाने में आजकल लोग एक दूसरे की देखी देखा और एक दूसरे की से आगे निकलने की होड़ में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। 20 सितंबर को आईफोन 16 लॉन्च हुआ। उस फ़ोन को लेने के लिए जिस प्रकार से गरीब लोग राशन लेते हैं लाइन लगाकर, उसी प्रकार से अमीर लोग उसी प्रकार से लाइन लगाकर आईफोन ले रहे हैं। सोचिए, इन युवाओं का, इन लोगों का भविष्य क्या है? खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, कोई योगदान नहीं है। अगर इनको बोल दिया जाए कि आप प्रदूषण के खिलाफ कुछ करिए, तो शायद एक वीडियो नहीं बनाएंगे, एक पोस्ट नहीं लिखेंगे सरकार के खिलाफ, ये कभी बेरोजगारी के खिलाफ नहीं लिखेंगे, ये कभी यह नहीं कहेंगे कि भारत में वन क्षेत्र कम हो रहा है, लोग जंगल काट रहे हैं, पशु पक्षियों के आवास को हम खत्म कर रहे हैं, इनको बढ़ाया जाए, इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये अभी बहुत खुशी हो रही है कि 16 प्रो मैक्स हमारे को मिल गया, हम लक्की है। फिलहाल आईफोन का जो सुरूर है मनुष्य के मस्तिष्क में, या हम यह कहें कि युवाओं के मस्तिष्क में, यह जा नहीं रहा है। ऐसा एक मामला आया था जो हृदय विदारक मित्रों हैं। मामला 18 अगस्त 2024 का था। एक लड़के की माँ जो है मंदिर में फूल बेचती है, और वह जब आईफोन लेने जाती है उस बच्चे के लिए, तो कहती है कि मैं मंदिर में बाहर फूल बेचती हूँ और मेरा बेटा 3 दिन से भोजन नहीं किया है, आईफोन लेने की जिद में। फिलहाल अंत में माँ ने किसी प्रकार से पैसा जुटाया और उस छपरी के लिए पैसा एक आईफोन ले लिया, और बदले में कहा कि बेटा जो हम आईफोन ले रहे हैं ना, इसका पैसा दे देना। लेकिन आप समझिए कि कल फ़ोन ले रहे हैं तो अगले दिन क्या मांगेगा, ये विचार करिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अमीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम कहते नहीं कि वो अंबानी अडानी खूब अमीर हो चुके हैं, लेकिन व्यक्ति अपने में स्किल डेवलप नहीं करेगा कि लाइए चलिए हम 4 लोगों को हम रोजगार दें। आप सोचिए कि इस युवा का भविष्य क्या होगा। बताइए, आईफोन के चक्कर में लोग लाइन में लगे हैं और अपने आप को गर्व महसूस करवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब 2-2 महीने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे इन्हें कोई खजाना मिलना हो। लोग कह रहे हैं कि हम 21 घंटे जो है लाइन में लगे हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। लास्ट ईयर में 17 आवर्स के लिए रुका था। रात भर लगे हैं। अगर इन्हीं चूतियों से कहा जाए ना, वोटिंग का समय है, चलिए वोट दे दीजिए, बोलेंगे अरे मुझे धूप लग रही है, कहाँ वोट देने जाएंगे ना, उसमें गर्व नहीं महसूस करेंगे। भाई, आईफोन लेने में इनको गर्व महसूस हो रहा है ना, क्योंकि दिखाना कि हम सबसे बड़े तीरंदाज हैं। साथियों, आप समझिए हमारे भारत का जो यूथ है ये किस दिशा में बढ़ रहा है। अच्छा साथियों, एक बात और है, अपने भारत में हम हिंदू धर्म में देखेंगे तो पितृपक्ष वर्तमान में चल रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चल रहा है, और 20 सितंबर को जो है ये आईफोन लॉन्च हुआ है। हमने कई ऐसे हिंदुओं को देखा है जो कलावा पहने थे, तिलक लगाए थे, वो भी फ़ोन खरीदने गए थे। आप समझिए कि हमारे पितृपक्ष में कोई नया सामान नहीं लिया जाता है, इसमें अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है, जिन्होंने बड़े संघर्ष से हम सबको जीवित रखा है। लेकिन ये सब जो अमीर दिखाने के चक्कर में आईफोन खरीद रहे हैं। अगर इन व्यक्तियों से कहा जाए, इन युवाओं से कहा जाए कि तुम प्रदूषण के खिलाफ चलिए वीडियो बना दीजिए, तो नहीं बोलेंगे। आप समझिए ये इनके जीवन का उद्देश्य क्या है? खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। साथियों, जो लोग फ़ोन खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं ना, जब मीडिया उनसे बात करे कि आईफोन तुम्हें मिल गया, तो बोले मुझे बहुत खुशी हुई है, मानो इनको कोई अमृत मिल गया है, कोई सोने का खजाना मिल चुका है, कोई कोहिनूर का हीरा मिल चुका है। इनको इतनी खुशी है इनको। आप समझिए, ये सब हमें लग रहा है मानसिक बीमार हैं। अच्छा, भारत में एक समस्या और है। हमने कई लोगों का देखा कि लोग
साथियों जो ये भीड़ आपने देखा, साथियों जो आईफोन लेने के लिए भीड़ देख रहे हैं, साथियों जो आईफोन लेने के लिए भीड़ जुटी थी, ये कोई बेरोजगारी की भीड़ नहीं थी, ये आईफोन लेने की भीड़ थी। अगर इनसे कह दीजिए कि चलिए कुछ गरीबों को मदद दे दीजिए, कुछ गरीबों को पढ़ा दीजिए, कुछ गरीबों के बच्चों को, ना, इनसे नहीं होगा। इनको आईफोन से ज़रूरत है। कुछ लोग तो कह रहे कि हम अपने एरिया में, अपने इलाके में पहला फ़ोन लिए हैं। हमें लग रहा है इनके गांव वाले मेडल देंगे इनको, फूल पहनाएंगे इनको। क्या भविष्य है भगवान जाने। लेकिन हाँ, अपने इस समय पितृपक्ष में साथियों कोई नया सामान नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके लिए हम अपने बच्चों को बताना चाहिए, अपने धर्म के बारे में जानकारी देनी चाहिए। फिलहाल ऐसे लोगों पर, ऐसे युवाओं पर आप क्या कहेंगे बताइए, जो हमारी युवा पीढ़ी किस प्रकार से बर्बाद हो रही है। रील बनाकर, रील देखकर अस्तित्व क्या है।